लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। महाराज, ये बहस का वक्त नहीं है। मैंने जो शर्तनामा तैयार किया है, आप एजेंट के सामने उस पर दस्तखत कर दीजिए। दीवान साहब, वक्त नाजुक है। किसी गैर मुल्क से मुआहदा करके हमारी प्रजा के भड़के हुए जज्बात को इस वक्त दियाशलाई दिखाना बिल्कुल नामुनासिब है। महाराज, आपका ये अंदेशा बिल्कुल गलत है। मुआहदे पर आपके दस्तखत होते ही उनकी फौजें हमारी मदद को पहुंच जाएंगी, तोपों के दहाने खोल दिए जाएंगे, बगावत का सर कुचल दिया जाएगा। नहीं दीवान साहब, नहीं। हम ये नहीं चाहते कि हमारी धरती पर किसी विदेशी सेना के पांव पड़े। और उस वादे का क्या होगा जो मैं उनके एजेंट को दे चुका हूं? आपके वादों से हमारा कोई सरोकार नहीं। आप जा सकते हैं। महाराज, जाने से पहले ये जख्म भी देख लीजिए। अब मैं आपको इस जख्म की कहानी सुनाता हूं। मैंने एक बूढ़ा शेर पाल रखा है जो आज तक मेरे हर इशारे पर नाचता रहा, लेकिन आज सुबह न जाने उसे क्या हो गया कि उसने मुझ पर एकाएक हमला कर दिया। मैंने अपने अवसान नहीं खोए, बल्कि उस बूढ़े शेर को फौरन पिंजरे में बंद कर दिया। दीवान साहब के हुक्म से आपको नजरबंद किया जाता है। ओह नो! महाराजा शंकर सिंह के गैर मौजूदगी से हम बहुत परेशान हो गया है। महाराज बीमार है, लेकिन कानूनी तौर पर रियासत की सारी बागडोर मेरे हाथ में दे दी गई है। मेरे दस्तखत महाराज के दस्तखत है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जब तक महाराजा हमारे सामने एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं करेगा, हमारा गवर्नमेंट कुछ भी मानने को तैयार नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। इसके लिए मुझे थोड़ी सी मोहलत और चाहिए। ओके, ओके। हम आपको 3 महीने का मोहलत देगा। अगर इतना टाइम में भी तुम्हारा महाराजा एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं करेगा, हमारे गवर्नमेंट का आपसे दोस्ती खत्म। दी एंड। शाबाश भारत, शाबाश। अब के पिछली गलती नहीं दोहराई जाएगी दोस्तों। मेरा निशाना सिर्फ मेरी आंखों में ही नहीं, मेरे दिल और दिमाग में भी है। भारत, क्या है? हमें खबर लायो। दीवान कहाँ है? अरे मुझे बताओ, मुझे। चुप बैठ टिकी। भारत, दीवान और उसके साथ मिलिट्री और पुलिस के अफसर जो विदेशी एजेंट के साथ मीटिंग करने गए थे, आज रात स्पेशल ट्रेन से वापस लौट रहे हैं। ओ, दीवान लौट रहा है। उसकी ये हिम्मत मेरा खून खोल रहा है। आज इस गीदड़ के हाथों उस शेर की मौत होगी। बकवास बंद करो डिकी। बड़ी मुश्किल से मेरा खून गर्म होता है और तुम उसे फौरन ठंडा कर रहे हो। क्या है भारत? दामोदरी वादी से होती हुई गाड़ी नीलम पुल से गुजरेगी। ये गाड़ी को उड़ा देने का सुनहरी मौका है। गाड़ी ठीक 11 बजे उस पुल पर से गुजरेगी। क्या सोच रहे हो भारत? रंजीत, भारत सोच नहीं रहा है, कुछ विचार रहा है। ओह, समझा। उस गाड़ी से इंस्पेक्टर जनरल भी तो सफर कर रहे हैं ना, और वो भारत के पिता हैं। और बाप के खून से होली खेलना मजाक तो नहीं है भैया। खबरदार जो किसी ने मेरे इरादों पे शक किया। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे मंसूबे को कामयाब कैसे किया जाए। चंदर, आज रात पर उड़ा दिया जाएगा। मुझे इस पर एतराज है। ज्वाला, एक जालिम को मारने के लिए इतने बेगुनाहों का खून क्यों? हजारों लाखों मजलूमों की भलाई के लिए कुछ अच्छे लोगों का बलिदान भी दिया जा सकता है। बलिदान पागलपन का नाम तो नहीं? ये पागलपन नहीं ज्वाला, मेरी उस कसम को ललकार है जो मैंने देश के नाम पे खाई थी। तो तुम्हारा इरादा अटल है? हिमालय की तरह। तो क्या तुम अपनी माँ की सूनी मांग देख सकोगे? ज्वाला, जज्बात के छींटों से मेरे इरादों की आग न बुझाओ। तुम्हें आज हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। भारत, मेरे कोई जज्बात नहीं, मैं आ सकता हूँ। हमें बेवकूफों की जरूरत नहीं। तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? शराब। आओ चंदर। भाभी, जरा संभाल के।
ठहरो, कौन हो तुम? आय हाय, दिखता नहीं कौन हो। माँ जी ने पूजा के फूल मंगवाए थे। अच्छा जाओ, जाओ। कौन हो तुम? माँ जी, मैं एक गरीब लड़की हूँ, एक जरूरी खबर देने आई हूँ। जरूरी खबर? हाँ, इस खबर का संबंध आपके पति से है। वो देखो, डायनामाइट बिल्कुल पुल के नीचे जाकर रखना है। वहाँ। मेरा बेटा रेल का पुल उड़ा रहा है? जी हाँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। क्या वो नहीं जानता कि दीवान के साथ उसके पिताजी भी उसी गाड़ी में हैं? जी, भारत को सब मालूम है, लेकिन दीवान का खात्मा करने के लिए वो अपने पिता का बलिदान देने को भी तैयार है। अंदर डायनामाइट लाओ। चंदर, लगा दे आग। वहां तक जाने के लिए कौन सा रास्ता है? पुल पर से चलकर जाना होगा और कोई रास्ता नहीं। आप चल सकेंगी? क्यों नहीं, अपने पति की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे वहां ले चलो। डिक्की, तुम इधर ही ठहरो। अच्छा, चलिए। होशियारी से जाना। भारत, ओह, शंकर, चंद्र, पकड़ लो इनको। चलो चलिए। नहीं माँ जी, आप जाइए, मैं इधर करीब ही रहती हूँ, मैं चली जाऊंगी। अकेली? आप घबराइए नहीं, मैं चली जाऊंगी।
ज्वाला, तुम? अच्छा, तो तुम हो। इसे ले चलो। सच सच बता, कौन था तुम्हारे साथ? बोल। नहीं बताओगी? मैं पूछता हूं, नहीं बताओगी? तुम अच्छी तरह जानती हो ज्वाला, जो भी मेरे असूलों के रास्ते में आता, मैं उसे माफ नहीं करता। बोल, कौन था तुम्हारे साथ? मैं कहता हूं बोल। ज्वाला, तुम्हारी खामोशी तुम्हें बचा नहीं सकती। ये मत समझना कि तुम्हारा प्यार मेरे दिल को पसीज सकता है। उसूल के लिए किसी का तो क्या, मैं अपना खून भी कर सकता हूं। उठो ज्वाला, उठो, उठो लगे था। इधर आओ। ज्वाला, मेरी आंखों में देखो, इन आंसुओं को देखो ज्वाला। ये तुम्हारे लिए हमदर्दी के आंसू नहीं, बल्कि शर्म के आंसू है, जिसकी जिम्मेदार तुम हो ज्वाला, तुम। इससे पहले कि ये शर्म मेरी आंखों में सूख जाए, बोल ज्वाला, बोल, कौन था तेरे साथ? मैं कहता हूं बोल। भारत, नरमी से काम ना लो। इसकी सजा ये है, 1 2 3 गिनो, और अगर ये फिर भी ना बोले तो इसे हमेशा के लिए खामोश कर। 1 2 भारत लोग देश की खातिर अपनी दौलत, जायदाद, जिंदगी तो निछावर कर देते, लेकिन तुमने उसूल के लिए अपनी उस पत्नी की जान की बाजी लगा दी, जो तुम्हें जी जान से चाहती है, जिसकी जिंदगी तुम हो भारत, जिसकी बंदगी तुम हो। भारत, पिस्तौल तो हमने सिर्फ तुम्हारी आजमाइश के लिए दिया था। हमें माफ कर दो भैया, और ज्वाला को भी। भारत, तुम वतन की शान हो। शंकर, रंजीत, मुझे क्षमा कर दो भारत। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ज्वाला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जानती हूँ, इस वक्त तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत की आग भड़क रही है। भारत, मुझे मारो मत, प्यार से पूछो, बता दूंगी। बताओ ज्वाला, बताओ, मैं तुझे माफ कर दूंगा। लेकिन एक विनती है मेरी, ये जानने के बाद कि मेरे साथ कौन था, तुम उसको कोई सजा न देना। ज्वाला, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तुम्हारी माँ। क्या? मेरी माँ थी तुम्हारे साथ? ज्वाला, मेरी माँ थी तुम्हारे साथ? चंदर! चंदर! अरे शंकर! रंजीत, सुनो! सुनो! सुनो, ज्वाला क्या कहती है? ज्वाला कहती है मेरी माँ थी उसके साथ। हाँ, मेरी... ओह भगवान! भारत, जिस तरह देश के लिए तुम अपना फर्ज पूरा कर रहे थे, उसी तरह तुम्हारी माँ भी अपने धर्म का पालन कर रही थी। चंदर, चंदर, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, उसने मेरे इरादों पर पानी फेर दिया। भारत, देश की लगन तुम्हारे लहू में है, और ये लहू माँ के दूध से बना है।
शुक्र है हमारी शिकस्त का कारण कोई खैर ना था। दीवान का खात्मा करने के लिए हमें कई मौके मिलेंगे। अब ये सोचें अब हमें क्या करना है। चंदर, अब के जो वार होगा वो मेरा आखिरी वार होगा। ये धरती जरूर लाल होगी चंदर, या दीवान के खून से या मेरे लहू से। आप लोग जा सकते हैं। मिस्टर चंद्रशेखर, आप अभी तक गए नहीं? जी नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं महाराज के दर्शन कर लूं। इतनी रात गए? दीवान साहब, महाराज बीमार हैं। मैं उनका नमकखार हूं। उनकी मिजाज कुर्सी मेरा फर्ज है। सॉरी, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप महाराज से नहीं मिल सकते। दीवान साहब, मैं भी रियासत का एक वफादार कर्मचारी हूं। मेरे ओहदे का ख्याल रखते हुए मेरी दरखास्त को इस तरह ठुकरा देना। मिस्टर चंद्रशेखर, वक्त की नजाकत इस बात की इजाजत नहीं देती। आप जा सकते हैं। तो आज से मैं महाराज की बख्शी हुई पदवी का त्याग करता हूं। मिस्टर चंद्रशेखर, आप अपना ओहदा छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मतलब ये कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। कैप्टन, सेक्रेटरी, गिव मी जनरल प्रताप। हेलो जनरल, बात सियासी मसलहतों की बिना पर मैंने मिस्टर चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, इंस्पेक्टर जनरल चंद्रशेखर को। अब आप अपनी फौज को हुक्म दीजिए कि वो रियासत के अमन की हिफाजत करे। सुना तुमने? आईजी गिरफ्तार हो गए।